बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, कल हम पूरी रात पार्लियामेंट हाउस में मौजूद थे, वहाँ से गिरफ्तारियों को रिपोर्ट किया, रात के क्या कुछ होता रहा, अली अमीन घंडापुर साहब कहाँ पर थे, तमाम तर तफसीलात हमने ग्राउंड पर खड़े होकर आपको रिपोर्ट की, आप तक वीलॉग्स पहुँचाए, वहाँ से तमाम तर तफसीलात आपके सामने हम रखते रहे। तो अब जनाब जो खबर मेरे पास ग्राउंड से आ रही है, दिस इज़ वेरी अलार्मिंग और बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि पार्लियामेंट हमले के बाद कल जो पाकिस्तान की तारीख का एक घिनौना दौर था, ज़्यादतरीन दौर था कि 9 सितंबर और 10 सितंबर की रात आप उसको कह सकते हैं, उसकी सुबह कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में हमला होता है और उस हमले के बाद खौफनाक तरीन खेल शुरू हो चुका है और ये आग का खेल है और कप्तान को सजाए मौत देने का ऐलान आर्मी चीफ की जानिब से कर दिया गया है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा कि ये कौन सा एक घिनौना खेल है और कौन से सबूत आर्मी चीफ साहब के हाथ लग चुके हैं और किस तरह से इमरान खान की इन्वेस्टिगेशन आर्मी चीफ साहब ने मुबैना तौर पर खुद की है, क्या इन्वेस्टिगेशन की है, तमाम तर तफसीलात आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखनी है। मुसद्दक़ा तरीन चीज़ें जो हैं वो स्क्रीन पर चलवानी है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि कल का हमला किस तरह से प्री प्लान करवाया गया था। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आज बड़ा जवाबी हमला किया है और खुलकर वार किया है। तो ये बड़ी अहम तफसीलात हैं कि आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने क्या रिटेलिएट किया। इस हवाले से कुछ आम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, कल रात को जो खबर सामने आई वो बड़ी अहम खबर थी जनाब, और कल रात को धावा बोला गया पार्लियामेंट के ऊपर और गिरफ्तारियां हुई। शेर अफजल मरवत, शुएब शाहीन और बैरिस्टर गौहर और दीगर लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर आधी रात को 4 बजकर तकरीबन 10 मिनट पर हम जब वहाँ पर मौजूद थे, सुबह तक वहाँ पर हम खड़े हुए थे, तो खबर आती है कि अंदर 13 से 14 MNS पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के महसूर से और फिर बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ जो हैं वो जो है वो अंदर जाती हैं और फिर इनको वहाँ से हिरासत में ले लिया जाता है। ये बड़ी आम खबर थी। और फिर उनको पिछले दरवाजे से जो है वो वहाँ से निकाला गया और आपने देखा कि वो फिर गिरफ्तार होते हैं। मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बताया। लेकिन इस सब के अंदर अली अमीन घंडापुर साहब फिर लापता होते हैं। पूरा दिन उन्होंने मुश्किल में गुजारा, उन पर तशद्दुद की खबरें, उन पर थप्पड़ों की खबरें हैं और इसके पीछे बताया जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब हैं। लेकिन जो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जंग हसाई हो रही है, इंटरनेशनल मीडिया इस पर क्या रिपोर्ट करता है। व्योन न्यूज़ इस पर लिखता है कि पाकिस्तान पुलिस अरेस्ट टॉप लीडर्स ऑफ फॉर्मर PM इमरान खान पार्टी ओवर वायलेटिंग पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर। कि पाकिस्तान की पुलिस ने इमरान खान साहब की टॉप लीडरशिप को उठा लिया है कि उन्होंने जो अमन है उसको तबाह किया है। कि इल्ज़ाम है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो ये इल्ज़ाम लगाती है कि तमाम तर अरेस्ट जो गिरफ्तारियां हो रही हैं ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है और उनके खिलाफ जो ये क्रैकडाउन का आगाज़ हुआ है बेसिकली ये उनके खिलाफ नहीं और ये जमहूरियत के ऊपर हमला, ये जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। और कल रात आपने सुप्रीम कोर्ट के साथ बिल्डिंग में पार्लियामेंट में, जिसको चीफ जस्टिस कासिफ फायज साहब जो हैं वो कहा करते थे कि सुप्रीम है पार्लियामान, उस सुप्रीम पार्लियामान से आपने देखा कि रात को नामालूम लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को MNS को पार्लियामेंट के अंदर से उठाकर पिछले दरवाजे से लेकर गायब हो गए। जो चीज़ें जनाब मैंने आपके सामने जो हैं वो जनाब रखी हैं। अब आ जाए दूसरी जानिब, जो इस वक्त वो लोगों को क्यों उठाया गया। अब मैं आपको वो खबर दे देता हूँ कि असल गेम आज होनी है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए आईनी तरमीम का बिल आज कौमी असेंबली में पेश करेगी और आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास वाज़े नंबर पूरे नहीं हैं। तो हुकूमत चाह रही थी कि 2/3 का फिगर पूरा किया जाए। तो मैंने आपको एक खबर दी थी तकरीबन 1 माह पहले कि चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को उठाकर, MNS को उठाकर उनको कीमा बनाया जाएगा, मारा जाएगा, तशद्दुद किया जाएगा, जैसे अली अमीन घंडापुर पर हुआ, और उन पर प्रेशर डाला जाएगा कि वो हुकूमत को जाकर वोट कास्ट करें। तो अब हुकूमत को मजीद 10 अरकान की ज़रूरत है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हिमायत के बगैर आईनी तरमीम करना हुकूमत के लिए नामुमकिन है। तो बतौर पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अगर उसकी हिमायत नहीं करती तो मुझे नहीं लगता कि ज़ाती तौर पर PTI के 10 अरकान इस वक्त अपनी आईनी तरमीम के लिए वोट डालकर अपनी सियासी कब्र खोद दें। तो उन्होंने पहले निशान इबरत बनते हुए लोगों को देख लिया कि बड़े बड़े पिलर्स गिर गए, बड़े बड़े बुर्ज उलट के, ऐसे ऐसे सियासतदान आपने ज़मीन बोस होते हुए देखे कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो जिसने इमरान खान साहब को छोड़ दिया उसकी सियासत
सियासत तबाह हो गई, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो MNA जो आज पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं वो शायद तशद्दुद को बर्दाश्त कर लेंगे। उन्होंने पहले भी बहुत सारी चीज़ें ये देख ली, कुछ लोग अगवा होकर आए, कुछ लोगों ने तशद्दुद बर्दाश्त किया, कुछ गिरफ्तारियों के बाद आज पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे हैं, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो इस आईनी तरमीम के ऊपर वोट डालकर अपनी सियासी कब्र जो है वो खोदेंगे। बाहर देखना होगा कि हुकूमत ये आईनी तरमीम कर सकती है या नहीं कर सकती, लेकिन हर चीज़ पर नजर रखना बहुत ज़रूरी बन चुका है कि असल प्लान ये है कि हुकूमत 2 तिहाई लेने के लिए ये सारा ड्रामा मुल्क में रचाने की जनाब कोशिश कर रही है। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी अहम खबर है कि कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारी का नोटिस ले लिया है। कल रात पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ उस पर स्टैंड लेना पड़ेगा। 2014 में पार्लियामेंट में हमले के खिलाफ FIR मैंने खुद कटवाई, जो कल हुआ उस पर भी कटवानी पड़ेगी तो कटवाऊंगा। एजाज सादिक ने MNS को, PTI को यकीन दहानी जनाब इसकी करवा दी है और स्पीकर कौमी असम्बली का पार्लियामेंट हाउस से मेंबरान की गिरफ्तारियों पर मुकदमा दर्ज करवाने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया है। यानी कि जिम्मेदार वो हैं जो इनको लाने वाले हैं। क्या आप अपने लाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? आप अंदाजा करें कि किस तरह से ये लोग बेहिस हो चुके हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक ने पहले कहा कि ठीक है आप आए यहाँ पर जो आपने करना करें और फिर लोगों को उठाएं, उसकी जनाब पहले इन्होंने इजाज़त दी और फिर इजाज़त देने के बाद ये कह रहे हैं कि हम सहूलतकारों के खिलाफ जिम्मेदारी कार्रवाई करेंगे। तो ये वो कहते हैं कि जमहूरी और गैर जमहूरी कुव्वतों की लड़ाई खुलकर सामने आ चुकी है। महमूद खान चकजई, मुझे किसी से ना पकड़वाएं, मैं खुद गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। तो ये जनाब सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और फिर एक और अहम खबर है कि अरकान की गिरफ्तारी के हवाले से IG इस्लामाबाद, DIG और SSP ऑपरेशंस पार्लियामेंट हाउस तलब कर लिए गए हैं और स्पीकर एजाज सादिक साहब ने ये रूलिंग दी है कि गुज़िश्ता रात पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ उसमें खामोश नहीं रहेंगे। इसको पार्लियामेंट पर तीसरा हमला समझता हूं, फुटेजेस देकर उसकी जिम्मेदारी डालनी चाहिए। ये जनाब पाकिस्तान कौमी असम्बली की जो स्पीकर हैं उनकी जनाब ये एक रूलिंग है। और लेकिन कौमी असम्बली में एक इजलास के खिताब के दौरान वफाकी वज़ीर दिफा, जिसके अंदर नीचे फ़ौज का इदारा आता है, एक आम तरीन मिनिस्टर जो है वो इस जुल्म और बर्बरियत को डिफेंड कर रहा था। यानी कि डूब कर मरने का मुकाम है कि ख्वाजा आसिफ साहब इस कदर वो फस्तायत की निचली हद तक गिर चुके हैं, वो इस कदर जनाब रौनियत की इतनी निचली हद तक गिर गए हैं, जदीदियत की, फ़िरौनियत की, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि रात जो कुछ हुआ वो कानून के मुताबिक हुआ, ये वाकयात का तसलसल है, रद्दअमल तो आएगा। कल जो हुआ वो वाकयात का तसलसल है, जो कुछ 9 मई को हुआ जब पूरे पाकिस्तान में फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया, शोधा की तौहीन की गई, उसके बाद आप क्या तवक्को करेंगे? यानी कि जो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ वो PTI के ऊपर हमला नहीं था, वो जमहूरियत के ऊपर हमला था, वो पार्लियामान की बिल्डिंग के ऊपर हमला था, तो आपके ऊपर भी ये हमला था। तो लिहाजा आप भी पार्लियामेंट के अंदर महफूज नहीं है ख्वाजा आसिफ साहब। कल आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये सारा कुछ हुआ, ये कल जो है वो आप लोगों के साथ सारा कुछ होना है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धूप के अंदर है, कल आप लोग जो है वो धूप के अंदर होंगे। और मुस्तफा कमाल साहब ने आज कौमी असम्बली में तकरीर की है, वो कहते हैं कि बस बहुत हो चुका है, यहाँ ब्रेक लगाएं। अरबाब इख्तियार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपील करता हूं कि खुदा का वास्ता है, जिसके पास ताकत है उसे सोचना चाहिए, इमरान खान को भी जाकर समझाएं और स्पीकर कौमी असम्बली अपना अहम तरीन किरदार अदा करें। बड़ी अहम बात उन्होंने की है कि जिसके पास ताकत है वो सोचें। जो जुल्म और बर्बरियत की इंतहा है, जो पाकिस्तान की कौम के ऊपर जुल्म हो रहा है, जो लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, उसको हम किसी सूरत जो है वो डिफेंड नहीं कर सकते। और फिर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब जनाब पेशावर पहुंच गए और तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनको आज अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है। बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत, शेख वकास अकरम, मलिक अहमद डोगर, शोएब शाहीन, जुबैर खान, मखदूम जैन कुरैशी, अहमद चट्ठा और सैयद अहद शाह, शफकत अवान ये रिलीज हो गए और ये आज पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे। सैयद नसीम शाह, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा जो हैं वो दीगर शामिल हैं और हामिद रजा साहब भी आज पार्लियामेंट में मौजूद थे। अली मोहम्मद खान साहब पार्लियामेंट में मौजूद थे। बाकी लोग जो है वो गायब हैं और ये जो है वो इस वक्त गिरफ्तार हैं, उनको कहीं और नामालूम जगह के ऊपर लाया गया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चीफ मिनिस्टर हैं KPK के, उनके भाई ने कल ट्वीट किया कि अमनो अमा का तवील इजलास के बाद अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अपने सूबे पहुंच चुके हैं। ये अमनो अमा का तवील इजलास आप समझ सकते हैं कि उनके साथ क्या वाक़या पेश है, जो मैंने कल रात भी आपको मिन ऑन जो है वो रिपोर्ट कर दिया था, जो मेरे ज़राए उस खबर की जरा तस्दीक कर रहे थे। अब मैं आपको एक और अहम खबर देने जा रहा हूँ। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आज जवाबी हमला इस पर जनाब सामने आया है। आज महमूद खान चकजई साहब तकरीर करते हैं, उन्होंने कहा कि ये लड़ाई छिड़ चुकी है। हामिद रजा ने कल सारे दिन पार्लियामेंट में गुजारा, आज जो कुछ हमारे साथ हुआ है कल तुम्हारे साथ भी होगा, फिर मैं देखता हूँ कि कौन वफाक करता है।
اور پھر علی امین گنڈاپور صاحب کے بعد علی محمد خان صاحب نے جو تقریر کر دی ہے اس تقریر نے سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، بڑی زبردست قسم کی تقریر۔ علی محمد خان صاحب نے کہا کہ جنہوں نے رات پارلیمنٹ پر حملہ کیا ہے ان پر آرٹیکل 6 لگانا چاہیے، اور ان کی جب یہ تقریر وہ کر رہے تھے ان کی تقریر پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر باقی تمام چینلز کے اوپر ان کی نشریات کو روک دیا گیا، اور جناب اسپیکر صاحب جو ہے وہ بت بن کر بیٹھے رہے۔ تو یہ پاکستان کی پارلیمان کی اوقات ہے، یہ ہماری حیثیت ہے کہ ہماری تقاریر جو ہیں وہ ٹی وی چینلز کے اوپر آن ایئر نہیں جانے دیا کرتی۔ علی محمد خان صاحب نے کہا کہ بھارت، اسرائیل اور امریکہ سے نہیں، میرے اپنے اداروں سے لوگ آئیں، وہ نقاب پوش قوم تھے جو پاکستان کے ایوان میں گھس گئے اور یہاں سے ہمارے لوگوں کو اٹھا کر لے گئے، یہ پاکستان آئین اور جمہوریت پر ایک کڑا حملہ ہے۔ علی محمد خان صاحب نے بڑا زبردست قسم کا جناب آج جواب دیا ہے۔ تو یہ صورتحال تو آپ کے سامنے ہے۔ اور ایک اور اہم خبر ہے جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، حامد رضا صاحب نے بڑی اہم تقریر کی آج۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ ساتھیوں، خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ چھپ گئے، ڈر گئے، ان کے ماضی میں بھی جانتا ہوں، میں بات نہیں کرنا چاہتا، میں چیلنج کرتا ہوں کہ بلا لیں سارجنٹ اور کر لیں مجھے گرفتار۔ یہ جناب صورتحال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے آج بڑا زبردست قسم کا ریئیکشن پارلیمنٹ میں دیا ہے۔ پی ٹی آئی ریزسٹنس دکھا رہی ہے، پی ٹی آئی سرنڈر نہیں کر رہی، اور یہ جو کل آپ نے کر دی ہے یہ آپ کا خوف ہے، جو آپ عمران خان سے ڈر رہے ہیں یا پی ٹی آئی سے ڈر رہے ہیں، یا جو جلسے کا خوف ہے، یہ آپ جو ہے وہ آپ کا یہ گھٹیا پن ہے جس کا آپ نے کل جو ہے وہ اظہار کیا ہے۔ تو پاکستان کا نظام ایک شخص کو گرانے کے لیے کس نہج تک گر چکا ہے، اس سے پہلے ہم نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ تو یہ پارلیمنٹ حملے کے بعد خوفناک ترین کھیل شروع ہو چکا ہے، کپتان کو سزائے موت دینے کی تیاری ہے، اور آرمی چیف صاحب نے اس کا ایک بڑا اعلان کر دیا ہے۔ جناب محسن بیگ صاحب ہیں، یہ آرمی چیف صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں، بہت ہی قریبی دوست ہیں، جیسے کہ 2 انگلیاں برابر ہیں نا، ایسی محسن بیگ اور آرمی چیف جنرل اسیم منیر صاحب بڑے قریبی ہیں۔ جب آرمی چیف صاحب اپوائنٹ ہوتے تو سب سے پہلی جو تصویر تھی وہ محسن بیگ اور جناب جنرل اسیم منیر صاحب کی آئی تھی۔ تو وہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ اہم ترین خبر دے رہا ہوں کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سے تحقیقات مکمل ہو گئی ہیں۔ ان کے کیس میں تقریباً 200 افراد کو گرفتار کر کے تحقیقات کی گئی، اور یہ تمام تحقیقات آرمی چیف جنرل اسیم منیر کے براہ راست متحد اسپیشل انویسٹیگیشن بٹالین نے کی ہے، اور اب تمام حقائق، شواہد، دستاویزاتی ثبوت کورٹ مارشل ٹرائل کے دوران پیش کیے جا رہے ہیں۔ جو علی امین گنڈاپور اور فسادی خان کہہ رہا ہے کہ ان کا جنرل فیض سے ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی تعلق نہیں تھا، سفید جھوٹ ہے۔ ان کی طویل واٹس ایپ چیٹس پکڑی گئی ہیں جہاں ہر سازش اور منصوبہ بندی کا ذکر موجود ہے، لہٰذا فتنہ خان اور اس کے تمام سہولتکاروں کا انجام قریب۔ یہ فتنہ خان انتہائی خود غرض، کینہ اور جو ہے والا انسان ہے، وقت آنے پر سب کو ڈس آن کر دے گا، اور خود غرضی کی انتہا کو پہنچنے والا یہ شخص اب خود کو بچانے کے لیے کسی کو بھی بلی چڑھا سکتا ہے، مگر اس بار بچاؤ ممکن نہیں کیونکہ ہاتھ بڑا مضبوط پڑا ہے، کسی کو قربانی کا بکرا نہیں بنانے دیا جائے گا، اور انصاف کے تمام تقاضے اس کے ساتھ ہی پورے کیے جائیں گے، صرف چند دن اور۔ یہ پیغام بڑے گھر سے جناب سامنے آ گیا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے خلاف جنرل فیض حمید صاحب کو وعدہ معاف بنایا جائے گا، تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں بڑی کیٹیگوریکلی آپ کے سامنے کلیئر ہیں کہ فیض حمید صاحب کو گرفتار کیوں کیا گیا۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کا سب سے آخری کارڈ تھا جو انہوں نے کھیل دیا، اور انہوں نے اپنے ایک جرنیل کو، ایک ڈی جی آئی ایس آئی کو قربانی کا بکرا بنا دیا صرف ایک شخص کو گرانے کے لیے۔ تو اب جنرل فیض حمید صاحب جب وعدہ معاف بنتے ہیں تو آرمی ایکٹ جو ہے وہ اس کا سیکشن 31 ان پر لاگو ہوگا، اور وہ ڈائریکٹ سزائے موت ہے، اور پھر اس کو بنیاد بنا کر عمران خان صاحب کو سزائے موت دینا، تو ملٹری کورٹ کا ٹرائل چلانا، یہ چیزیں بڑی واضح ہو چکی ہیں۔ اب گیم از اوور، اور کچھ بھی بڑا ہو سکتا ہے اس ملک کے اندر، اور کل جو پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے اس کے بعد آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس نظام انصاف سے، اس قاضی صاحب سے، وقت کے قاضی سے، وقت کے چیف صاحب سے، کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اب تک کی صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس لنگا اپنے لازمی حلق نہ لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔